नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन नंबर 2 है। एक सेशन में पहले करा चुका हूं जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए। आज हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको हम 360 डिग्री पढ़ेंगे कि उसके तरीके के किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं और अगर कोई फॉर्मूला है तो किस किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 75 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाला आपको यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्मूले पे है, सबसे पहले हम वो फॉर्मूला देखेंगे फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहां पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपके पास यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर इसके इक्वल टू में एक तो आता है x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर आपको यहां पर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो एक तो ये आपका फॉर्मूला होता है और जब आपको इसको यहां से रिमूव करना होता है तो इसकी जगह यहां पर क्या आ जाता है, दूसरा फॉर्मूला आपका यहां पर क्या आएगा, और में आप लिखेंगे 1/2, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका ऐसे ही आ जाएगा यहां पर, और यहां पर जो आपका आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा आपका इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। तीसरा आपका एक तरीका और होता है इसी फॉर्मूले का, यहां पर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरीके से लिखा होगा, अंदर आपका क्या हो जाएगा, अंदर आपका यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये आपका यहां पर फॉर्मूला हो गया खत्म। तो इस एक फॉर्मूले के आपके तीन तरीके होते हैं। सेम आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका तीनों में होता है, सिर्फ आपको इसको बदलना होता है। तो जब आपने पहली बार इसको यहां पर बदला और इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करा तो आपका यहां पर 1/2 लग गया। और फिर जब आपने दूसरी बार इसको बदला तो यहां पर आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यहां पर आ गया। तो ये हमारे इस फॉर्मूले के यहां पर तीन टाइप होते हैं। आप इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप अपनी कॉपी पे इनको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमें क्वेश्चन में यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको यहां पर 10 दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू रखना चाहूं तो इसकी वैल्यू आपको यहां पर 10 दी हुई है। अब आपसे यहां पर पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी कि ये वाली चीज आपसे यहां पर पूछी हुई है। और दूसरी टर्म यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 75, यानी कि आपको ये वाली टर्म यहां पर 75 दी हुई है। माइनस यहां पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस आपका यहां पर एक्स वाई जेड आपको 15 दी हुई है, तो ये आपका यहां पर 15 आ गया। इक्वल्स टू आपने 10 लगाया और ये हमें यहां पर अब निकाल देना है। तो ये आपका 75 है, तो आपने 75 लिया माइनस यहां पे 45 लिया और यहां पर आपका 10 आ गया, और इसको आपने मान लीजिए x, ये आपने a ले लिया तो यहां पर आपका a आ गया। 75 माइनस 45 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 75 माइनस 45 आपका यहां पर 30 हो जाएगा। 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, और यहां पर आपका a यहां पर आपका 3 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर a की वैल्यू आ गई। तो ये आपकी यहां पर a की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। तो इस फॉर्मूले पे ये वाला आपका पहला क्वेश्चन था, और इस फॉर्मूले के आपके तीन टाइप हो सकते हैं। आपको यहां पर कोई भी टर्म दी जा सकती है और यहां पर कोई भी टर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल इफ द मीडियंस जेड एल एंड वाई एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम
रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज, यानी कि यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल आपके पास है एक्स वाई जेड, तो ये आपके पास यहां पर ट्राइंगल है और यहां पर आपको दो मीडियंस दी गई हैं एक्स वाई और जेड, ये आपका यहां पर ट्राइंगल हो गया। मीडियंस आपको दी हुई है जेड एल और वाई एम, यानी कि आपकी मीडियन यहां पर हो गई जेड एल और ये आपकी हो गई यहां पर वाई एम, ये आपकी दो मीडियंस दी हुई है। तो मीडियंस आपकी क्या होती है, मीडियंस एक लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स पर आपकी अपोजिट साइड पर डाली जाती है और ये अपोजिट साइड्स को दो बराबर भागों में तो बांटती है और इस अगर ये वाली एक मीडियन डाली जाती तो इन दोनों एरिया ट्राइंगल का एरिया यहां पर ये बराबर हो जाता है, यानी कि एक मीडियन ट्राइंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो आपको ये दो मीडियंस दी हुई हैं और आपसे यहां पर कहा गया है इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, ये यहां पर जी पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब आपसे कहा गया एरिया ऑफ जीएलएम और एरिया ऑफ एक्स वाई जेड आपको यहां पर रेशियो बताना है, यानी कि जीएलएम और एक्स वाई जेड का आपको यहां पर रेशियो बताना है। तो अगर आपने यहां पर पढ़ा हो कि आपका जब तीन मीडियंस यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से, मैंने यहां पर एक दूसरा ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ये मीडियन यहां पर, ये मीडियन यहां पर और ये मीडियन यहां पर आपकी आ गई, तो ए डी बीई और सी एफ ये आपकी यहां पर तीन मीडियन है, ये यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपका जो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये अब आपको ये इसका एरिया एक हो जाएगा, 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 इसका एरिया एक हो जाएगा। तो ये 6 बराबर भागों में इसको बांट दिया। अगर यहां पर केवल इन ट्राइंगल्स को पूछा जाता, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल यहां से पूछा जाता तो ये भी आपके तीनों बराबर भागों में होते, तो इनका एरिया आपका सभी का 2 2 2 हो जाता। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, अगर ये दोनों यहां पर बराबर भागों में बांटी गई हैं तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा और मिड पॉइंट से आपका क्या होता है कि आपका वाईजेड जो हो जाएगा वो आपका हाफ ऑफ एलएम हो जाएगा। तो ये आपका वाईजेड हाफ ऑफ एलएम हो जाएगा, यानी कि वाईजेड अगर आप 2 लेकर चलेंगे तो आपकी एलएम यहां पर 1 हो जाएगी। अब आपको यहां पर लगानी है सिमिलैरिटी, तो आपने क्या लिया, आपने एक तो जीएलएम ले लिया, तो आपका जो ट्राइंगल यहां पर जी एल एम अपॉन आपका जो यहां पर ट्राइंगल हो जाएगा कितना, ट्राइंगल आपका जी वाई जेड आपने यहां पर ले लिया। तो आपको पता होगा सिमिलैरिटी में आपका क्या होता है, आपके जो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वाली आपकी साइड होती है, जैसे ये वाले एंगल आपके बराबर हैं क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो आपका ये एंगल के अपोजिट वाली साइड यहां पर 1 आ गई और इस वाले की साइड आपके यहां पर 2 आ गई। तो इनका स्क्वायर यहां पर जब आप कर देंगे तो वो आपका यहां पर एरिया का रेशियो आ जाएगा, यानी कि जीएलएम का एरिया आपका यहां पर कितना आ गया, जीएलएम का एरिया यहां पर आपका 1 आ गया। तो आपका जब जीएलएम का एरिया 1 आ गया, ये वाली साइड यहां पर 1 थी, ये मैंने यहां पर मिटा दी, जीएलएम का एरिया आपका 1 आ गया और आपका जी वाई जेड का एरिया यहां पर आपका 4 आ गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका बराबर होता है। तो अगर ये वाला एरिया 4 है तो यहां से अगर मैं ये वाली मीडियन डालता तो आपका ये वाला एरिया भी यहां पर 4 हो जाता, यानी कि जो ये वाला एरिया मैं शेड कर रहा हूं ये भी आपका यहां पर 4 है और आपका ये वाला एरिया जो ये बच गया, अब आपका ये वाला एरिया यहां पर जो बचा हुआ है ये वाला एरिया भी आपका यहां पर 4 है। तो टोटल आपका एक्स वाई जेड का एरिया कितना हो गया, टोटल एक्स वाई जेड का एरिया आपका यहां पर कितना हो गया, 4 + 4 + 4, टोटल एरिया आपका यहां पर 12 हो गया। तो जीएलएम का एरिया आपका 1 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ट्राइंगल जीएलएम का एरिया अपॉन में आपका ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया इक्वल्स टू आपका 1/12। तो इनका रेशियो आपका 1/12 होता है। तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी बात याद रखनी है, जब आपकी ये 3 मीडियन बनाई जाती हैं उसके बाद आपसे यहां पर जब इस वाले ट्राइंगल का आपको यहां पर पूछा जाएगा तो ये वाला ट्राइंगल आपका पूरे ट्राइंगल का 1/12 हो जाता है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है।
बाकी बचे हुए जो आपके ये वाले हिस्से होते हैं, मान लीजिए आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका 1/6 होता है, ये वाला हिस्सा आपका 1/6 होता है, ये आपका 1/6 होता है, ये 1/6 होता है, ये भी 1/6 होता है, और ये भी 1/6 होता है। जो मैंने सब पे 1 1 लिखा हुआ है वो आपके सभी 1/6 यहां पर होते हैं, और आपका ये वाला हिस्सा यहां पर जो होता है ये आपका 1/12 होता है पूरे ट्राइंगल का। तो बस इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखनी थी, और ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपसे इस बार कुछ और पूछा जा सकता है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इतनी सारी चीज आपको करके नहीं देखनी, ये चीजें आपको याद रखने वाली होती हैं कि आपकी एक मीडियन के ट्राइंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है, और जब इस तरीके से तीनों मीडियन आती हैं तो आपका एरिया यहां पर बराबर भागों में बट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78 द रिमाइंडर इज। तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, यहां पर आपको 77 की पावर 77 प्लस यहां पर 77 अपॉन आपका यहां पर 78 हो जाएगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आपका माइनस रिमाइंडर नेगेटिव जैसी भी कोई चीज यहां पर आपकी होती है, तो मान लीजिए आपने यहां पर 4 को 5 से डिवाइड किया, तो 4 5 से यहां पर क्या जा सकता है, यहां पर आपका रिमाइंडर जो बचता है, यहां पर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में बच जाता है। तो जब आपका रिमाइंडर यहां पर नेगेटिव में बचता है तो आप बचे हुए को यहां पर 5 माइनस 1 कर देंगे, तो आपका अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पर 4 आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 8 को यहां पर डिवाइड किया होता 5 से, तो आपके दो तरीके के रिमाइंडर यहां पर बन सकते हैं। एक रिमाइंडर आपका बनता कितना, प्लस का 3, और दूसरा रिमाइंडर आपका यहां पर कितना बनता है, दूसरा रिमाइंडर आपका यहां पर माइनस का 2 हो जाता, क्योंकि ये 5 दूनी 10 जाता, और ये 10 से कितना है, 10 से ये 2 कम है, तो आपका यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर आता। और जब आप 5 को 2 को 5 से घटाते तो आपका फिर से पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पर +3 आ जाता। तो ये थी छोटी सी कैलकुलेशन, लेकिन जब आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो सिर्फ आप नेगेटिव रिमाइंडर निकालकर आप बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप जब आपके ये जो नीचे डिनोमिनेटर दे होता है, जब इससे रिमाइंडर को घटा देते हैं तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पर निकलकर आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर लिख लिया 77 की पावर 77 अपॉन 78 प्लस आपका यहां पर 77 अपॉन में आपका यहां पर 78। तो अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, यहां पर ये आपका 78 है और ये 77 है, तो आपका यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो ये रिमाइंडर आपका यहां पर माइनस का 1 आ गया। तो अगर मैं यहां पर 78 में से 1 को घटा देता हूं तो प्लस का आपका रिमाइंडर यहां पर 77 आ जाएगा। तो इस वाले से आपका रिमाइंडर यहां पर 77 आ गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 77 की पावर 77 दी हुई है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले आपको यहां पर 78 से 77 को काटना है, तो -1 आपका आएगा और उसकी पावर आप 77 कर देंगे। आपने अब इसकी पावर 77 कर दी, और अब माइनस की पावर आपको यहां पर दी हुई है ऑड नंबर्स। तो जब आपका माइनस की किसी की पावर ऑड नंबर होगी तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, यानी कि आपका रिमाइंडर यहां पर माइनस का 1, फाइनली रिमाइंडर माइनस का 1 यहां पर आ जाएगा। तो टोटल आपका यहां पर रिमाइंडर कितना होगा, -1 प्लस 77, और रिमाइंडर आपका यहां पर टोटल रिमाइंडर आपका 76 आ गया। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी कि आप अगर इसको सॉल्व करते तो सॉल्व नहीं होती, क्योंकि 77 की पावर 77 दी हुई है, तो आप कितनी बार इसको सॉल्व करते। इसीलिए यहां पर हमने माइनस का रिमाइंडर ले लिया, उसकी पावर हमने यहां पर 77 कर दी, जो कि बाद में भी यहां पर ऑड नंबर्स आनी थी। तो ये -1 प्लस 77 आपके यहां पर रिमाइंडर 76 निकलकर आ गया। तो इस तरीके से माइनस नेगेटिव रिमाइंडर का भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बड़ी कैलकुलेशन को नेगेटिव रिमाइंडर निकालकर अपना रिमाइंडर यहां पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, इफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, then the value of tan theta is where 0 is smaller than equal to theta is smaller than 90 डिग्री। तो आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इक्वल्स टू आपको यहां पर 0 दिया हुआ है, और एंगल आपके यहां पर 0 के बराबर
उससे बड़ा या फिर 90 से छोटा हो सकता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर क्या किया, इसको आपने सॉल्व कर लिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। तो अगर आप यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो आपकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इक्वल्स टू आपका 0। और यहां पर आपका 4 प्लस 2 यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 माइनस का 7 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। और ये आपका यहां पर 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 अपॉन आपका साइन स्क्वायर थीटा 6/7 और साइन थीटा यहां पर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6/7 आपका यहां पर आ जाएगा। तो अब आपके यहां पर साइन की वैल्यू निकल कर आ गई, तो यहां से आप टेन की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको यहां पर जो दिए हुए हैं एंगल, आपको यहां पर 0 के बराबर और 90 से छोटे दिए हुए हैं। तो आपको यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस दिया हुआ है, तो सभी वैल्यू आपकी यहां पर पॉजिटिव आपको लेनी है। तो साइन के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन आपका कितना होता है, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहां पर होता है। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका √6 है और हाइपोटेनस आपका √7 है। तो यहां से आप पाइथागोरस लगाएंगे और आपका बेस 1 निकल कर आ जाएगा। तो अब आपका बेस यहां पर 1 निकल कर आ गया। इसी ट्राइंगल से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। आपके जब ये आपने यहां पर परपेंडिकुलर माना, ये हाइपोटेनस माना, तो ये वैल्यू आपकी थीटा की है। तो यहां से जब आप tan थीटा निकालना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि tan आपका कितना होता है, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर आपका √6 है और बेस आपका 1 है। तो tan थीटा यहां से आपका कितना आ जाएगा, tan थीटा आपका √6 यहां पे निकल कर आ जाएगा। तो यही वैल्यू आपसे पूछी थी, तो इस तरीके से आप यहां पर इस वैल्यू को निकाल देते। पॉजिटिव हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि आपके एंगल 0 और 90 के बीच में है, तो आपको सभी वैल्यू यहां पर पॉजिटिव लेनी थी, क्योंकि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सभी फंक्शन आपके यहां पर पॉजिटिव होते हैं। तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपका जो होता है यहां पर साइन आपका कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस आपका यहां पर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan आपका यहां पर कितना होता है, tan आपका यहां पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपका जो साइन का फंक्शन होता है कॉसेक के यहां पर इनवर्स होता है। तो कॉसेक आपका यहां पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का फंक्शन सेक के इनवर्स में होता है, तो सेक आपका यहां पर हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट का फंक्शन आपका tan के इनवर्स होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका आ जाता है। तो जब भी आपका यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये आपका यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका यहां पर एंगल दिया हुआ है, ये आपने मान लिया थीटा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस। अब आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। जब आपको ये तीनों वैल्यू दी होंगी तो आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। ये वाला आपका एंगल मानकर चलना है और ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। अगर ये वाला एंगल आप लेने लगेंगे तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था और बाकी चीजें भी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द लेंथ ऑफ टू साइड्स forming the right angle of a right angle triangle are 21 centimeter and 20 centimeter. What is the radius of the circumscribing the triangle? तो यहां पर एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपने बना लिया यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी आपको यहां पर दो साइड दी हुई है 20 सेंटीमीटर और आपका यहां पर 21 सेंटीमीटर। तो आपका ये वाला आपका यहां पर राइट एंगल हो जाएगा। तो आपका यहां पर एक ट्रिपलेट होता है जिसकी आपको तीनों संख्या जो दी होती है 20, 21 और 29 यहां पर दी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी यहां पर हाइपोटेनस हो जाएगी। तो अगर आप यहां पर एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, यानी कि जो सर्कल को ट्राइंगल को घेर ले, ऐसा एक सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस आपकी यहां पर क्या होगी,
आपने यहां पर एक सर्कल बनाया, तो सर्कल आपका यहां पर किस तरीके से जाएगा, ये आपका यहां पर सर्कल जाएगा और ये इसके तीनों पॉइंट को यहां पर टच करेगा। तो यहां से जो आपकी दूरी होगी ये आपकी यहां पर पॉइंट आ जाएगा और ये यहां पर आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। तो ये सरकम सेंटर आपका कितना हो गया, ये सरकम सेंटर आपका आधी दूरी हो गई हाइपोटेनस की, यानी कि आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी यहां पर बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये तीनों आपकी यहां पर आर हो जाएंगी। तो ये आपकी तीनों बराबर हो गई, ये आपकी आर है। तो आपकी जो यहां पर रेडियस निकल कर आई सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की h/2 निकल कर आई और ये आपकी 29/2 14.5 सेंटीमीटर यहां पर हो गई। यानी कि जब आपसे राइट एंगल के सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की यहां पर रेडियस पूछी जाए तो हाइपोटेनस की आधी वो यहां पर हो जाती है। अब अगर आपको यहां पर इन सर्किल दिया जाता तो यहां पर आपकी रेडियस कितनी होती। अब मैं यहां पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे अगर आपसे यहां पर इन सर्किल दिया जाता तो ये आपका यहां पर इन सर्किल है और यहां से और यहां से ये दूरी आपकी आर है। तो आपकी ये आर किस तरीके से निकलती है वो आपको देखना है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये 90। तो आर आपकी कितनी हो जाती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन में आपका 2 यहां पर होता है। तो अगर आपको सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की पूछी जाए कैपिटल आर आपकी h/2 हो जाएगी और स्मॉल आर आपकी p प्लस बी माइनस h/2 यहां पर हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। और यही आपकी यहां पर मीडियन होती है, क्योंकि इसने अपोजिट साइड को यहां पर 2 बराबर भागों में बांट दिया। यानी कि जो आपकी सर्कमस्क्राइबर सर्कल की रेडियस होती है वही आपकी यहां पर मीडियन होती है। और ये भी आपकी यहां पर 14.5, 14.5, 14.5 ये तीनों आपके यहां पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, अ सिलेंड्रिकल वेसल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज टू बी मेड बाय मेल्टिंग अ नंबर ऑफ स्फेरिकल मेटल बॉल्स of diameter 2 centimeter. The minimum number of balls needed is, यानी कि आपका यहां पर एक सिलेंड्रिकल बर्तन बनाना है, बेलनाकार बर्तन बनाना है जिसकी आपको रेडियस जो दी गई है वो रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपसे पूछा गया है कि यहां पर कितनी बॉल्स चाहिए होंगी स्फेयर जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो, जिनको पिघलाकर यहां पर उस बेलनाकार बर्तन को बनाया जा सके। तो कभी भी जब आपको यहां पर मेल्टिंग आ जाती है तो मेल्टिंग में आपका जो 2 आपको यहां पर दिए होते हैं, जैसे यहां पर सिलेंडर और यहां पर स्फेयर दिया हुआ है, तो दोनों के वॉल्यूम को आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां पर आपको बराबर कर देना है। लेकिन अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको बॉल्स पूछी गई है, कितनी बॉल्स को पिघलाकर यहां पर उतना बनाया गया। तो आपने मान लिया L नंबर ऑफ बॉल्स यहां पर आपके लगे। तो आप अब क्या करेंगे, आपने N निकालना है। तो N इक्वल्स टू आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका 2 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका यहां पर पाई आर स्क्वायर H होता है और आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सिलेंडर की रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, हाइट स्मॉल h, और आपकी यहां पर स्फेयर की रेडियस को मैंने कैपिटल यहां पर कर दिया। तो आपकी सिलेंडर की रेडियस कितनी दी हुई है, सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर और आपकी स्फेयर की रेडियस यहां पर 2/1 यानी कि आपकी 2/2 यानी कि आपकी यहां पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि आपको यहां पर डायमीटर दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, उसका जब आधा कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर आपका यहां पर रेडियस हो जाएगी। बस अब आपको ये वैल्यूज यहां पर रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आपका यहां पर ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 पाई से आपका यहां पर पाई कट गया, आर की जगह 6, आर की जगह आपका 6 इंटू 6 इंटू यहां पर आपका 5 आ जाएगा, अपॉन में आपका यहां पर 1 इंटू 1 इंटू 1 यहां पर आ जाएगा। अब आपने ये 6 6 36 है और ये 4 है, तो यानी कि 4 से 9 बार चला गया, 5 या 15 निम्मा 135, यानी कि आपको ये जो बेलन दिया हुआ है जिसकी आपको ये रेडियस 6 और हाइट 5 दी गई है,
इसको बनाने के लिए आपको 135 बॉल चाहिए होंगी स्फेयर, जिनकी रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आपको कभी भी जब मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देंगे और जो चीज आपसे पूछी गई है वो आप यहां पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू 80, एंगल BDE इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड एंगल BC इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन मार्क्ड एंगल CED इज। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपका फिगर बना देता हूं। फिगर आपको यहां पर किस तरीके से दिया हुआ है, ये हमने ले लिया आपका बेस, ये एक ट्रायंगल यहां पर बना दिया और इस तरीके से आपको यहां पर दिया हुआ है, ये आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया A B C D और E, ये अब आपके यहां पर हो गए। अब आपको यहां पर ACB और BAC 80 दिए हुए हैं, यानी कि आपका ACB ये वाला एंगल और उसके बाद आपका यहां पर BAC ये वाला एंगल। जब इन दोनों एंगल को आप जोड़ेंगे तो ये आपके यहां पर 80 डिग्री दिए हुए हैं। तो ये आपका यहां पर ट्राइंगल है, तो ये जब 80 है तो ये वाला एंगल आपका यहां पर 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है अपोजिट साइड का। तो ये एंगल जब 80 है तो आपका अपोजिट यहां पर 80 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर ये दोनों 80 हैं तो ये वाला बचा हुआ आपका कितने डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है और स्ट्रेट लाइन का एंगल आपका 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। अब जो दूसरी बात दी हुई है BDE, आपको यहां पर BDE 35 डिग्री दिया हुआ है और आपको यहां पर BCE 45 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 45 डिग्री का दिया हुआ है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहां पर आपके 4 पॉइंट हैं और आपको इसका ये एक्सटीरियर एंगल आपको यहां पर बताना है। तो अब आपको पता होगा एक क्वाड्रिलेटरल के आपको चारों एंगल का सम यहां पर 360 डिग्री होता है। तो आपने सबसे पहले इसको यहां पर निकाल लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 और एक 8 और 8 8 16, यानी कि आपका जब 360 में से 160 जाएगा तो यहां पर आपका 200 डिग्री हो जाएगा। ये अब आपका यहां पर 200 डिग्री यहां पर हो गया और आपका जो सर्कल का यहां पर जो पूरा एंगल होता है ये आपका 360 डिग्री यहां पर एंगल होता है। तो आपका अगर ये पूरा एंगल यहां पर 360 डिग्री है तो आप जब 360 डिग्री में से 200 डिग्री को हटाएंगे तो आपका एंगल 160 डिग्री निकलकर आ जाएगा। तो ये एंगल जो आपसे यहां पर पूछा था एंगल CED आपका यहां पर 160 डिग्री आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये दोनों तीनों को ऐड कर कर भी आप निकालते तो डायरेक्ट आपका ये निकल जाता, क्योंकि बचा हुआ पार्ट आपका इतना है तो बचे हुए 360 से आपका बचा हुआ पार्ट यहां पर 160 डिग्री यहां पर निकलकर आ जाएगा। तो सिर्फ दिखने में क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो क्वेश्चन आपका यहां पर आसान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ₹4000 इज गिवन एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 4000 रुपए 5% पर एनम पर दिए गए और इंटरेस्ट आपका अर्धवार्षिक यहां पर लिया गया। अब इफ ₹2000 इज गिवन एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर, यहां पर सेकेंड केस में आपको 2000 रुपए 40% पर एनम पर दिए गए, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट लिया गया वो आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली यहां पर लिया गया। और अब आपसे पूछा गया द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नियरेस्ट टू, यानी कि ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो आपको इंटरेस्ट यहां पर बताना है। सबसे पहले आपने यहां पर लिया कि आपको यहां पर 4000 रुपए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिए गए पर एनम पर, लेकिन जब आपने इसको हाफ ईयरली कर दिया तो हाफ ईयरली के लिए आपका यहां पर कितना हो गया, 2.5%, ये यहां पर आपका निकल कर आ गया। तो अब आपका ये 2.5% आ गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसान तरीका आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई आपका 100। तो यहां पर 2.5 प्लस का 2.5 और प्लस का यहां पर 2.5 इंटू 2.5 अपॉन में आपका 100, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6.25 निकल कर आता, लेकिन 2 0 यहां पर दी हुई हैं तो आपका 0.0625 ये हो गया। टोटल आपका 5.0625% यहां पर आपकी वैल्यू हो गई। तो ये आपकी यहां पर इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल कर आया जो आपका 4000 से यहां पर आपको निकालना है। तो 4000 का इतना परसेंट आपको यहां पर निकालना है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 0.6
25 अपॉन में आपने 100 किया तो आपकी 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई और ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा 50.625 इंटू 4। जब आपने इसको सॉल्व किया 5 चौक 20, 4 दूनी 8 तो 10, 6 चौक 24 और 1 25 और 5 चौक 20। तो अब आपका यहां पर कितना आ गया, ये आपका यहां पर 3 जीरो के बाद 202.5 निकल कर आ गया। यानी कि पहली बार जो इंटरेस्ट मिला वो आपको 202 का मिला 4000 पर। तो ये आपका एक इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अब आपकी बात करते हैं दूसरे केस की। अब आपका यहां पर सेकेंड केस दिया हुआ है जिसमें आपके 2000 रुपए 40% पर एनम पर दिए गए हैं और आपका यहां पर इंटरेस्ट क्वार्टरली लिया गया है। तो हमने रेट को भी क्वार्टरली कर दिया, यानी कि 10% पर क्वार्टर के हिसाब से आपको यहां पर रेट लगाना है। अब आपका यहां पर 10% क्यों हो गया, टोटल आपके 40% है लेकिन एक साल में 4 क्वार्टर होता है तो 4 क्वार्टर के हिसाब से इसको बांट दिया तो रेट परसेंट आपका 10% पर क्वार्टर हो जाएगा। तो अगर आप इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से करेंगे तो ये टिपिकल हो जाएगा। आपको इसको सक्सेसिव से करने में ज्यादा फायदा है। तो आपने यहां पर पहले साल किया 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, चौथे साल 10 से 11, चौथे क्वार्टर ये आपके सभी क्वार्टर में है तो 4 क्वार्टर कंप्लीट हो गए और आपको यहां पर एक साल के बाद इंटरेस्ट निकालना था। तो आपका ये कितना हो गया 10001461 आपका यहां पर ये निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका 4 क्वार्टर के बाद आपका अमाउंट निकल कर आया, ये आपका प्रिंसिपल है। तो आपको अगर यहां पर सिंपल यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 4641 निकल कर आ जाएगा। ये आपका यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन 10,000 की वैल्यू 2000 है तो जो इसका 1/5 टाइम्स है तो इसका भी आप 1/5 टाइम्स निकालेंगे तो 4641 का 1/5 टाइम्स 5 ने 45, 5 दूनी 10 और यहां पर 5 अट्ठे 40 और ये आपका 5 दूनी 10 यहां पर हो जाएगा। तो दोनों इंटरेस्ट अब आपके आ गए, दोनों को आपने ऐड कर लिया 928.20 202.50 और आपने इसको किया सॉल्व 7 8 और 2 10 3 9 2 11 और 1130.70 आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो यहां एक इंटरेस्ट इससे निकला, दूसरा यहां से निकला, दोनों को जोड़ दिया और आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो कभी भी आपको 2 साल का इंटरेस्ट आसानी से निकालना हो तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 भी आप यहां पर लगा सकते हैं और आसानी से आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 22, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स इज 19 and the average of the last 17 number is 20, then the 18th number is। तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को टोटल सम निकाल कर सकते हैं। 35 इंटू 22 करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा, फिर आप 17 इंटू 19 करेंगे प्लस 17 इंटू 20 करेंगे और आपका यहाँ पर टोटल सम निकल कर आ जाएगा। उस एवरेज वाले टोटल सम को इस सम से माइनस करेंगे तो 18th नंबर आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम इसको करेंगे दूसरे मेथड से। यहाँ पर आपके कितनी संख्या दी हुई है 35 और एवरेज आपका दिया हुआ है 22। ये आपकी शुरू की 17 संख्या है और ये आपकी बाद की 17 संख्या है तो ये आपका यहाँ पर 18th नंबर है। अब जो आपको दिया हुआ है शुरू की 17 संख्या का एवरेज आपको 19 दिया हुआ है और ये आपको यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो ये एवरेज जो टोटल दिया हुआ है उससे ये वाला एवरेज कितना कम है, ये आपका माइनस का 3 है 17 पे, तो आपका टोटल ये माइनस का 51 यहाँ पर कमी आ गई। अब आपका ये कितना दिया हुआ है, ये माइनस का 2 दिया हुआ है 17 पे, तो यहां पर आपकी टोटल कितनी कमी है, ये आपकी माइनस की 34 कमी आ गई। तो टोटल एवरेज में आपकी कितनी कमी है, ये आपका माइनस का 51 और माइनस का 34, ये आपका माइनस का 85 निकल कर आ गया। अब आपका 18th नंबर क्या करेगा, आपका 18th नंबर इन सभी को बैलेंस करेगा ताकि आपका एवरेज टोटल 22 आ पाए। तो एक तो आपका 18th नंबर में 22 तो ये होगा ही, क्योंकि एवरेज आपको पता है, एवरेज का एक मतलब ये भी होता है कि सभी को बराबर हिस्सा यहां पर दे देना। तो अगर इनका भी आपका एवरेज 22 होता, इनका भी 22 होता, यहां पर आपकी संख्या 22 निकलकर आ जाती। लेकिन यहां पर 51 की कमी है, यहां 34 की कमी है, तो टोटल क्वेश्चन में 85 की कमी है और यहां पर आपको 22 भी लेना है। तो आपका 18th नंबर आसानी से कैसे निकलेगा, 18th नंबर होने के लिए एक तो 22 ये यहां पर होना ही होना है
और आपको इस वाली कमी को यहां पर पूरा करना है, तो ये कमी आपकी 85 जोड़ने पर यहां पर आ जाएगी। तो आपका जो 18th नंबर निकल कर आएगा 107 निकल कर आएगा, ताकि आपका टोटल एवरेज 22 यहां पर हो जाए। तो यहां पर ये एक संख्या दी हुई थी, तो यहां पर केवल ये एक संख्या के लिए लिया। अगर ये संख्या बटी हुई होती तो इसको हम बांटते और टोटल में यहां पर जोड़ देते, फिर आप सभी का एवरेज निकाल लेते और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाता। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज मैंने पढ़ाया हुआ है, चाहे तो आप एवरेज जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन का मेथड आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये हमारा दूसरा सेशन था और ऐसे ही सेशन हम करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम पास आएगा और हमारा यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को हम सभी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।